पड़ोसी, अरे ओ ताऊ, मेरी बच्ची का नामकरण समारोह है, खाना खाने जरूर आना। बाबा, उस बच्ची ने आपको कितना आनंद दिया है, समझ में नहीं आता। उसके माता पिता ने उसे क्यों त्याग दिया? उन्होंने एक दिव्य आनंद को खोया है बाबा। नहीं बेटी, जाओ मत। खाना तैयार होते ही मेरी बेटी का नामकरण समारोह होगा, जाना नहीं, खाना खा के जाना। हाँ। मत रुलाओ बच्चे को, मत रुलाओ, मत रुलाओ, मत रुलाओ, मत रुलाओ, मत रुलाओ। अरे क्यों रुला रहे एक मासूम बच्चे को? अरे बच्चे को नाराज करने का मतलब है मालिक को नाराज करना। तो क्या आप सब मालिक को नाराज करना चाहते हो? अरे बच्चा प्यार का भूखा होता है, उसे प्यार दो, ममता दो। जब बच्चा मुस्कुराता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे मालिक मुस्कुरा रहा है, और मालिक मुस्कुराता है, मालिक खुश होता है, तो ये सारा संसार खुश होता है। तुम खुश होते हो, मैं खुश होता हूँ, तो फिर एक मासूम बच्चे की खुशी छीनने का पाप क्यों करते हो? मत रुलाओ बच्चे को, मत रुलाओ बच्चे को। अरे मत रुलाओ, मत रुलाओ बच्चे को, मत रुलाओ, मत रुलाओ बच्चे को। अरे रोको, अरे अरे कहाँ है बच्चा? अरे मत रुलाओ, मत रुलाओ बच्चे को, बच्चे को मत रुलाओ, बच्चे को मत रुलाओ। अरे अरे हाँ बच्चा, अरे ये किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? अरे ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा रो रहा है? अरे अरे सुनो, अरे किसका बच्चा रो रहा है? ये किसका बच्चा? ये किसका बच्चा है? अरे किसका बच्चा है ये? ये तो बाबा की आवाज है ना? चलो 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 चलते हैं। बच्चे को पुकार सुनो। बच्चा बच्चा मत रो। किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? हे मालिक, किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किस माँ ने इसे यहाँ छोड़ा? बाबा, बच्चा बहुत भाग्यशाली है। हाँ बाबा, जिसे आप जैसी माँ मिली है वो बच्चा भाग्यशाली ही तो है। बच्चा भाग्यशाली है सगुण, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक माँ को मालिक के इस रूप को त्यागना पड़ा। बदनसीब है वो माँ जो अपने इस बच्चे पर ममता नहीं लुटा सकेगी। मालिक के इस नन्हे मुन्ने बच्चे को अपने सीने से नहीं लगा सकेगी, इसे प्यार नहीं कर सकेगी, इसे दूध नहीं पिला सकेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नन्हे मुन्ने बच्चे के मुख से पहली पुकार, मधुर पुकार माँ नहीं सुन सकेगी। तो इसे हम बदनसीबी नहीं तो और क्या कहेंगे सगुण। और मालिक ने
ईश्वर ने, भगवान ने इंसान की झोली में ये सुख डाले और इंसान की झोली फटी हुई हो तो वो क्या कर सकता है? क्या हम उसे भाग्यशाली कहेंगे? नहीं, वो दुर्भाग्यशाली है, महा दुर्भाग्यशाली है। भाग्यशाली हूँ जो मालिक ने मुझे ये अनोखी भेंट दी है ना बेटी? है ना बेटी? हम जाते हैं, हम जाते हैं। लक्ष्मी की माँ, बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है ये अब हमें सीखना है। तू मत रो बेटी, मत रो। अरे माँ नहीं है तो क्या हुआ? देख देख, तुम्हारी कितनी मौसियां हैं, तेरे चाचा चाची हैं। देख, तू मत रो, मत रो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मालिक तुम्हारे साथ है। मत रो, मत रो, मत रो। मैं तेरा दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन तू ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे कि तेरी औलाद जिंदा है और अच्छे हाथों में है। दिल कड़ा करके जिसे तुझे अपने आप से अलग करना पड़ा, वो बच्ची जंगली जानवरों की खुराक भी बन सकती थी। ले, ये दूध पी ले, ये तेरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है बेटी। सेहत किस लिए चाहिए माँ? मैं तो अब जीना ही नहीं चाहती। बेटी, बेटी, जीवन बहती नदी की तरह होता है, बहता ही रहता है। उसमें बाढ़ आए, तूफान आए, सबका सामना करना पड़ता है। और तू तो अभी जवान है, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने जीने के लिए बेटी। क्या करनी है ऐसी जवानी और उम्र माँ, जो अपनी पहली संतान को अपने से अलग करने पर मजबूर होना पड़े, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो बेटा नहीं बेटी है। क्यों माँ, क्यों? राधा दादी, राधा दादी, राधा दादी, राधा दादी, कल साईं बाबा द्वारिका माई में उस बच्ची का नामकरण करने वाले हैं। आप जरूर आइएगा। हाँ बेटा। और वहाँ अंदर धर्मशाला में कोई और भी है? हाँ बेटा। नमस्कार। कल आप दोनों द्वारिका माई में जरूर आइएगा। साईं बाबा उस बच्ची का नामकरण करने वाले हैं। मैं चलता हूँ। नमस्कार। चलो बेटी, मैं राहता जानने के लिए टांगा लेकर आती हूँ। हाँ, अभी नहीं माँ, अभी नहीं। कल मेरी बेटी का नामकरण होगा। हाँ, मैं मेरी बेटी का नाम सुनना चाहती हूँ माँ। मैं नाम सुनना चाहती हूँ माँ। साईं बाबा, आपकी लीला अगाध है। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब आप जानते हैं।
हर किसी के पेट में जलने वाला भूख का चूल्हा शांत हो जाएगा, क्योंकि आज बाबा अपने हाथों से खाना बनाकर सभी को खिलाने वाले हैं। नूर, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? आज साईं बाबा बच्चे का नामकरण करने वाले हैं, तुझे पता नहीं? अरे पता है, बस ये पानी का मटका घर पे रख के अभी चलती हूँ। आज कितने दिनों बाद बाबा अपने हाथों से खाना बनाएंगे। इसमें भी साईनाथ की कोई लीला होगी। अरे ओ भाऊ, अरे ताऊ, अरे चाचा, मेरी बच्ची का नामकरण समारोह है, खाना खाना जरूर आना। हाँ देवा, दावत में क्या क्या मिलेगा? अरे जो बोलो वही मिलेगा। बिरयानी है, दाल है, चावल है, सब्जी है, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। अरे नानावरी, आज समारोह बहुत धूमधाम से होगा। मैं सचमुच का बाबा बन गया हूँ। पता है, वो ऊपर वाला, वो मालिक कहता है कि उसके होते हुए कोई अनाथ कैसे हो सकता है। माता पिता चाहे अपनी संतान को ठुकरा दें, लेकिन वो मालिक कभी अपनी संतान को नहीं ठुकराता। वो उसे डांटेगा, मारेगा, लेकिन साथ साथ प्यार भी देगा। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टा पालक अरु प्रलयेश्वर, ओम अनंत अगम अगोचर, तू रहीम तू ही राम, साईं साचो तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह सतगुरु साईं, तू ही राम तू ही श्याम, मेरे वाहे गुरु सतनाम, साईं साचो तेरो नाम। साचो तेरो नाम। अरे ओ मौसी, अरे ओ ताऊ, मेरी बच्ची का नामकरण समारोह है, खाना खाने जरूर आना। बाबा, उस बच्ची ने आपको कितना आनंद दिया है, समझ में नहीं आता। उसके माता पिता ने उसे क्यों त्याग दिया? उन्होंने एक दिव्य आनंद को खोया है बाबा। नहीं बेटी, जाओ मत। खाना तैयार होते ही मेरी बेटी का नामकरण समारोह होगा। जाना नहीं, खाना खा के जाना। हाँ। कोई नहीं जाएगा बाबा। हर कोई आपके हाथ का खाना खाने के लिए तरस रहा है। हर कोई ये चाहता है ऐसा सुनहरा पल जिंदगी में बार बार आए। मंगला भी नहीं जाएगी। खाना खाने के बाद अगर जाना है तो राहत आ जाएगी। मालिक बहुत दयालु है, उसने मुझे माँ दी और अब बेटी। बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे द्वारका माई में आज रामनवमी का समारोह है। सगुण, हर बच्चा और हर बच्ची में प्रभु राम का ही तो अंश होता है। पावन धाम द्वारिका माई, नवमी तिथि यहीं जाए मनाए। श्री राम जय जय राम, यहाँ विराजे
अरे भाई, मेरी बच्ची का नामकरण तो कर दो। क्या नाम रखें? साईनाथ, किसी से नामकरण करवाइए ना। बेटी, क्या तुम मेरी बच्ची का नामकरण करोगी? मंगला, आओ बेटा, आओ। अपनी बच्ची समझकर मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो। आज तेरा नामकरण समारोह है। हाँ बेटी। हाँ, लो मंगला, लो, ये लो, संभाल कर। फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया? सुमति। नहीं 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 नहीं, जोर से बोलो। हाँ, सुमति। सुमति, सुमति, सुमति। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, गुण धाम यश धाम, भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। इस दुनिया में हमसे ज्यादा भाग्यवान और कोई नहीं होगा। साक्षात भगवान हमें खाना परोस रहे हैं। हाँ, खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। आज मेरी बेटी का नामकरण समारोह है। खाओ खाओ खाओ, खूब खाओ। कितना प्यारा नाम रखा है इस बेटी ने, सुमति। अरे, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ। बेटी, खाना ना खाने का मतलब है खाने का अपमान करना। हाँ, हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, अन्न है पूर्ण ब्रह्म। खाने का मतलब है ब्रह्मा। ब्रह्मा का अनादर कभी मत करो। खाओ खाओ खाओ, खाओ खाओ बेटी, खाओ। हाँ, बाबा बाबा, हाँ। बाबा बाबा, सुमति रो रही है बाबा। रो रही है? उसे चुप कराओ, शांत कराओ। बाबा, सुमति चुप नहीं हो रही है, वो रोए जा रही है। तो उसे गोद में लो, पुचकारो, शांत हो जाएगी। बाबा, आप चलिए ना बाबा, आप उसे गोद में लेकर सीने से लगाएंगे तभी वो चुप होगी। पर बहन, मैंने सबको खाने पर बुलाया है, इनको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? नहीं बहन, नहीं। सबको खाना खिलाते समय शायद ये भूल रहे हैं बाबा कि सुमति को भी भूख लगी होगी। उसको खाना कौन खिलाएगा? ठीक है ठीक है, मैं ये लड्डू परोस कर आता हूँ। तब तक तुम सुमति पर ध्यान देना। हाँ, जाओ 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 जाओ, सुमति का ध्यान रखना, जाओ। अरे खाओ खाओ, जम के खाओ। हाँ, बाबा,
बाबा सुमति रोई जा रही है। एक बच्ची को संभालना नहीं आता तुम्हें? पता नहीं बाबा, वो चुप ही नहीं हो रही है। आप चलिए ना बाबा। अरे तुम बाबा के पीछे क्यों पड़ी हो? तो फिर बच्ची को कौन संभालेगा नानावली? वो नन्ही सी जान रो रो कर खुद भी परेशान हो रही है और हमें भी परेशान कर रही है। अरे तुम क्यों चिंता करती हो आवड़ा भाई? अरे जब बच्चे की माँ को ही उसकी चिंता नहीं है तो तुम क्यों इतना परेशान होती हो? हाँ? गुरुजी ठीक ही तो कह रहे हैं। अपनी बच्ची की फिक्र होती तो कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह झाड़ों में फेंक देती? अरे सुमति को जन्म देने वाली माँ को ना माँ का अपमान करना है। और साईनाथ भी कब तक उसका पालन पोषण करेंगे? आखिर तो अनाथ आश्रम ही भेजेंगे उस अनाथ को। नहीं, सुमति अनाथ नहीं है। सुमति अनाथ नहीं है। सुमति अनाथ नहीं है। उसकी माँ जिंदा है। उसकी माँ जिंदा है। उसकी माँ जिंदा है। मालिक, मालिक, तू रहम दिल है, दया का सागर है, करुणा कर है तू मालिक, करुणा कर है तू। छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं मैं तुम्हारा आभारी हूं जो तुमने मेरी सुमति बेटी को मां की ममता दी, उसको शांत किया। बेटी, तुम्हारे बाबा के साथ तुम्हारे पति हमारे दामाद जी भी आए हैं। मंगला, ये सब क्या है? तुमने बच्चे को जन्म दिया और मुझे नासिक खबर तक नहीं भेजी। जाओ बेटी जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है, लेकिन
मेरी बेटी सुमति को मेरे हवाले कर दो। ला ला ला। आप मुझे माफ नहीं करेंगे बाबा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबा। मेरा गुनाह मुझे स्वीकार है बाबा, मेरा गुनाह मुझे स्वीकार है और इस गुनाह की सजा भी मैंने भुगत ली है बाबा। ऐसी सजा जो हर पल आहिस्ता आहिस्ता मेरा कलेजा छीन रही थी बाबा, मेरा कलेजा छीन रही थी। इस एक दिन में मैं न जाने कितनी बार मरी हूँ, परंतु इसमें सिर्फ मेरा दोष है क्या बाबा? क्या सिर्फ मैं ही अपराधी हूँ बाबा? बताइए, क्या सिर्फ मैं ही अपराधी हूँ? शादी होने के बाद औरतें ससुराल में प्रवेश करती हैं तो उसे केवल एक ही नजरिए से देखा जाता है कि वो खानदान को वारिस देने वाला यंत्र है। बाबा, क्या मैं यंत्र हूँ? मेरा ये पति, उसकी बहन, मेरी ननद, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, हर कोई यही चाहता है कि उसकी बहू को बेटा हो, बेटी नहीं। क्यों? बेटी हुई तो उस औरत का ससुराल में प्रवेश बंद हो जाता है, बेटी के लिए भी और उस बेटी को जन्म देने वाली बहू के लिए भी। मैंने इस बच्ची को जन्म दिया साईं बाबा और अपना भविष्य सोच कर डर गई थी मैं बाबा, अपना भविष्य सोच कर डर गई थी मैं राहता से अपनी माँ के साथ यहाँ शिरडी आई और अपनी बच्ची को झाड़ियों में रख दिया, जिसे आपने अपनाया बाबा, जिसे आपने अपनाया। मैं तो अपने ससुराल वालों से कहने ही वाली थी कि मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया, मर गया। उसका अंतिम संस्कार भी मैंने कर दिया, उसका अंतिम संस्कार भी मैंने कर दिया। परंतु बच्ची को छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपने ही आत्मा पर अंतिम संस्कार किया है। अब मैं अपनी सुमति को आपके हवाले नहीं करूंगी। अब मैं इसे अपने साथ लेकर ही राहता जाऊंगी। इसे मैं माँ की ममता दूंगी, बहुत प्यार दूंगी। ये क्या कह रही हो बेटी? तुम अपनी ससुराल नहीं जाओगी? जो पति अपनी पत्नी का साथी नहीं बनना चाहता, जो पिता अपनी बेटी का बाप नहीं बनना चाहता, उसका साथ मैं 7 जन्म तो क्या, मैं इसी जन्म में नहीं देना चाहती बाबा, मैं इसी जन्म में नहीं देना चाहती बाबा। ये गलत सोच का नतीजा है दामाद जी। बेटा हो या बेटी, दोनों अपनी ही तो संतान हैं, दोनों ही अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं, फिर बेटा और बेटी में फर्क क्यों? क्या इसलिए कि बेटा माँ बाप के साथ रहता है, इसलिए? लेकिन बाबा, बेटा तो पिता को अग्नि देता है। तो क्या होता है? माँ और बाप के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। और जिन्हें बेटा नहीं है, उनके लिए क्या स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे? मेरी तो कोई संतान नहीं है, तो फिर
कौन से दिव्य लोक के दरवाजे खुलेंगे मेरे लिए? हाँ? ये सोच ही गलत है तात्या, गलत है। स्वर्ग और नर्क इंसान के कर्मों पर निर्भर है, बेटा या बेटी पर नहीं। हम अनगिनत पाप करेंगे तो भी मरने के बाद हमारी चिता को हमारा बेटा आग लगाएगा तो भी हमें नर्क में जाना पड़ेगा, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। और अच्छे कर्म किए हैं और बेटा ना भी हो तो मरने के बाद भी स्वर्ग ही नसीब होगा। तो बेटे से प्यार और बेटी से नफरत क्यों? ये मर्दों की दुनिया है, इसलिए मर्दों ने वो रीति रिवाज बनाए हैं जो उनके हित में हों। स्त्री को कोई अहमियत ही नहीं दी उन्होंने। मर्द ये भूल गया है कि स्त्री के बिना वो अधूरा है, और ये भी भूल गया है कि उसे जन्म देने वाली स्त्री ही है, पुरुष नहीं। एक स्त्री ही है जो उसकी जिंदगी अलग अलग रिश्तों के रूप में संपन्न करती है। वो पुरुष की मां, बहन, बेटी बनती है, हर रूप में पुरुष का ख्याल करती है। लेकिन पुरुष बदले में मात्र उसे सम्मान की जगह अपमान देता है। गलत है, ये विचारधारा ही गलत है। इसे बदलना चाहिए, इसे बदलना होगा। बेटी को प्यार दो, ममता दो, सम्मान दो, शिक्षा दो, उसकी अवहेलना मत करो, अवहेलना मत करो। मुझे माफ कर दो मंगला। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इसके बाद मैं तुम्हारा जीवन साथी बनूंगा, अपनी इस प्यारी सी बेटी का पिता बनूंगा, और अब न मैं बेटा बेटी में कोई फर्क करूंगा और ना ही अपने घर वालों को करने दूंगा। साईं बाबा, सर आपकी वजह से मुझे अपनी बेटी मिली, अपना पति मिला, अपना परिवार मिला। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ बाबा, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। मुझ पर और सुमति पर आप सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा, आप सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अले 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 बाबा, अले बाबा, अले बाबा। माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ, लो बेटी। सबका मालिक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। गणेश जी से आशीर्वाद मांगने आई थी। अच्छा, और कुछ नहीं मांगा? मांगा गुरु जी की तरह साईं बाबा की कृपा दृष्टि हर एक पर बनी रहे। इसका मतलब है साईं बाबा के किए चमत्कार का आपको भी पता चल गया। इस चमत्कार के पीछे जो उद्देश्य है, क्या आप लोग उसे जानते हो?
साईं बाबा ने बिना बोले ये बोल दिया। भगवान हर तरफ हैं, चारों दिशाओं में हैं। नानावली, जैसे द्वारकानाथ जी साईं बाबा की निंदा करते हैं, वैसे ही श्री स्वामी समर्थ जी की भी कई लोग निंदा करते थे। द्वारकानाथ जी विद्वान हैं, उसी तरह कई विद्वान बिना किसी वजह के श्री अक्कलकोट महाराज का उपहास करते थे। उनमें से एक थे विष्णु बाबा ब्रह्मचारी। महाराज विष्णु बाबा की जय। 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 समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। जरा पालकी रोको। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। ये अक्कलकोट में इतनी भीड़ क्यों है? आपको पता नहीं, साक्षात परब्रह्म अक्कलकोट में निवास कर रहे हैं। परब्रह्म? पालकी नीचे रखो। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। अपने आप को परब्रह्म कहलवाता है, अपनी आरती करवाता है। इसका ढोंग पाखंड सबके सामने लाना ही पड़ेगा मुझे। जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री मालोजी राव भोसले के साथ वेद वेदांत पर चर्चा करने के बाद विष्णु बाबा ने राजा भोसले से श्री स्वामी समर्थ महाराज की शिकायत की और अपने शिष्यों के साथ जाकर शयन गृह में सो गए। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं मर गया। बचाओ बचाओ गुरुदेव, बचाओ, क्या हुआ गुरुदेव? बचाओ 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 गुरुदेव, बचाओ गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव, आप चिल्लाए क्यों? बिच्छू 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 को हटाओ, बिच्छू को हटाओ। कहाँ है बिच्छू गुरुदेव? देखो चारों तरफ है, देखो मेरे सीने पर भी है। हटाओ इसे, जल्दी हटाओ। यहाँ तो एक भी बिच्छू नहीं है गुरुदेव। ना इस जाली में और ना ही आपके सीने पर। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। स्वामी महाराज, ये विष्णु बाबा ब्रह्मचारी हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वेद और वेदांत के अभ्यासक हैं। तुम मेरा उपहास कर रहे हो। मैं पल भर में ही तुम्हारा ढोंग पाखंड प्रमाणित कर दूंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो ब्रह्मपदी तदाकार का क्या मतलब होता है? बताओ। तुम अपने आप को परब्रह्म कहलवाते हो ना, तो बताओ ब्रह्मपदी तदाकार का क्या मतलब होता है? हर रोज आप सभी जिसकी भक्ति करते हैं, जिसे अपना परब्रह्म समझते हैं, जिसकी आरती उतारते हैं, वो ना परब्रह्म है, ना कोई योगी, ना सिद्ध पुरुष।
स्वामी जी, स्वामी जी, अरे, अरे, बिच्छू, 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 स्वामी जी बिच्छू। रात को सपने में बिच्छू देखकर डर के मारे चिल्ला रहे थे तुम, और बातें वेद वेदांतों की करते हो। अरे खुद ढोंगी होकर दूसरे को ढोंगी कहते हो। जो खुद को बचाने के लिए दूसरों को बुलाता है वो समाज को क्या बचाएगा? उसका मार्गदर्शन कैसे करेगा? लोगों की आध्यात्मिक उन्नति कैसे करेगा? अपने आप को योगाभ्यासी कहते हो, परंतु तुम योगी नहीं हो। ब्रह्म जानने के लिए तपस्या की जरूरत है, अहंकार की नहीं। जो विनम्र है वही ब्रह्म से एक रूप हो सकता है, और वही ब्रह्म पदी तदाकार का मतलब समझ सकता है। तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं। जाओ, जिस तरह आए थे वैसे ही लौट जाओ। जाओ। अब ये दिव्य चरण मैं कभी नहीं छोड़ूंगा स्वामी महाराज। अब ये विष्णु आपके मार्गदर्शन पर ही चलेगा, क्योंकि आप ही मेरे गुरु हैं। आपका उपहास करने का जो अक्षम्य अपराध मुझसे हुआ है, उसके लिए आप मुझे जो दंड देना चाहे दे दीजिए, मगर मुझ पर कृपा करना मत भूलिए। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री अक्कलकोट स्वामी जी ने फिर विष्णु बाबा ब्रह्मचारी को गुरुपदेश दिया और उसे लोगों में भक्ति का प्रसार करने को कहा। इसका मतलब है जो लोग स्वामी समर्थ के विरोधी थे सभी उनके भक्त बन गए। शिरडी में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा। जो कोई साईं बाबा का विरोध कर रहा है वो साईं बाबा की प्रभुता का साक्षात्कार होते ही उनका भक्त बन जाएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधाबाई, आप यहाँ? गणेश जी से आशीर्वाद मांगने आई थी। अच्छा, और कुछ नहीं मांगा? मांगा गुरु जी की तरह साईं बाबा की कृपा दृष्टि हर एक पर बनी रहे। इसका मतलब है साईं बाबा के किए चमत्कार का आपको भी पता चल गया। इस चमत्कार के पीछे जो उद्देश्य है, क्या आप लोग उसे जानते हो? साईं बाबा ने बिना बोले ही बोल दिया, भगवान हर तरफ हैं, चारों दिशाओं में हैं। यही शिक्षा श्री स्वामी समर्थ महाराज भी देते थे। उन दिनों की बात है, श्री स्वामी समर्थ महाराज मंगल वेड़े में थे। वहां से वो हमेशा पंढरपुर, चलाबे और बेगमपुरा जाते थे। चलाबे में शिवजी का मंदिर था और भीमा नदी भी थी। मंदिर की देखभाल करने वाले एक रामदासी बाबा थे जो स्वामी समर्थ की योग्यता को नहीं जानते थे। एक दिन श्री स्वामी समर्थ चलाबे के उस मंदिर में आए। नमामि शंकर हर हर शंभु, नमामि शंकर हर हर शंभु, नमामि शंकर हर हर शंभु, नमामि शंकर हर हर शंभु। आज मुझे काम है, मैं मंदिर बंद करके कुछ समय के लिए जाना चाहता हूँ। जो लोग दर्शन के लिए आए हैं उनके जाने के बाद ही तो जा सकेंगे आप। नमामि शंकर हर हर शंभु। अरे
ये स्वामी जी तो मंदिर में ही सो गए। अब आप अपने काम से बाहर कैसे जा सकेंगे रामदासी बाबा? स्वामी जी, स्वामी जी, उठिए महाराज, मुझे मंदिर बंद करना है। अब आप मंदिर बंद नहीं कर सकेंगे रामदासी बाबा। मैं मंदिर बंद करूंगा, मतलब बंद करूंगा। लेकिन आपको तब तक यहीं रुकना होगा जब तक स्वामी महाराज यहाँ से उठकर भीमा नदी के किनारे नहीं चले जाते। मैं नहीं रुकने वाला। सोने दो स्वामी जी को मंदिर में ही। मैं मंदिर को बाहर से ही ताला लगाकर चला जाऊंगा। चलो। अरे ओ मंजू की माँ, क्या बात है, आप सब भाग क्यों रहे हो? क्या करे रामदासी बाबा, भीमा नदी के किनारे स्वामी जी किसी को अपने पास आने ही नहीं दे रहे। स्वामी जी नदी के किनारे? स्वामी जी? हाँ, कहते हैं मैं बंदी हूँ, हमारे पास मत आओ, और पत्थर मारकर सबको भगा भी रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मंदिर में चलकर देखते हैं। चलिए। अंदर ही तो सो रहे हैं, भीमा नदी के किनारे कैसे हो सकते हैं? ये मंजू की माँ भी ना। स्वामी जी की बात पर हंसी आती है। आजाद बैठकर अपने आप को बंदी कह रहे हैं। लगता है कोई दूसरा स्वामी नदी के किनारे बैठा है। चलो चलकर देखते हैं, आओ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, ये कैसे हो सकता है? जय स्वामी समर्थ, एक ही समय पर स्वामी जी दो जगह? समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। स्वामी जी क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी समर्थ क्षमा कर दीजिए हमें। भगवान तुम्हारे अकेले के नहीं हैं बेटा, जो तुम उन्हें ताले चाबी में बंद करके रखते हो। भगवान सबके हैं। भगवान ने तुम्हें बनाया और तुम उन्हें कैदी बनाना चाहते हो। भगवान सिर्फ भक्ति के बंधन को स्वीकार करते हैं बेटा। अन्य कोई बंधन भगवान को बंधन में नहीं रख सकता। मंदिर हर समय और हर किसी के लिए खुला रखो। यही श्री स्वामी समर्थ महाराज का महात्म्य है, बिल्कुल साईं बाबा की तरह। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे। माँ जी, आप सबको क्या सुना रही हैं? जरा हमें भी तो सुनाइए। सुनाओ 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 सुनाओ, जरा हमें भी तो सुनाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु, श्री साईनाथ महाराज की जय।
आज आपने साईं बाबा के द्वारा फिर ये बता दिया, भगवान को हमेशा अपने भक्त की चिंता लगी रहती है। भक्त की हर करनी, हर कथनी, उसके व्यवहार को भगवान का समर्थन प्राप्त होता है। इसीलिए तो भगवान अपने भक्त की लाज रखते हैं। गुरुजी साईं बाबा के परम भक्त हैं। इसीलिए तो साईं बाबा ने गुरुजी के भाई बापा जी का ख्याल रखा। आपने भी तो अपने भक्त बाबा साहेब जाधव की लाज रखी थी। स्वामी समर्थ रक्षा करो। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी। स्वामी जी का नाम लो। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी। रक्षा करिए। शोर मत मचाइए, स्वामी जी सो रहे हैं। मेरा बेटा सदा के लिए सो जाएगा। स्वामी जी को जगा दीजिए, स्वामी जी जाग जाइए स्वामी। हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा? इसको सांप ने काटा है। जहर सारे शरीर में फैल गया है, मेरे पति को बचा लीजिए। स्वामी जी पर ब्रह्म है, वो मेरे बेटे रमन्ना को नया जीवन दे सकते हैं। आप स्वामी जी के भक्त हैं, मेरे पति के लिए कुछ कीजिए, जगाइए इन्हें, मेरे पति को बचा लीजिए। खड़ाऊं चरणों की ही प्रतिमा है। खड़ाऊं की पूजा का मतलब है साक्षात स्वामी समर्थ की पूजा। मैं ये खड़ाऊं रवणा के सिर पर रख दूं तो उसका उद्धार हो जाएगा, रवणा बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। अपने इस भक्त की लाज रखना स्वामी समर्थ महाराज। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। इसके सर पे मेरे खड़ाऊं क्यों रखे हैं तुमने? इसका कल्याण करने के लिए। कल्याण? किसने कहा तुमसे इसके सर पे खड़ाऊं रखने के लिए? किसने? नालायक, मूर्ख! इधर आओ। टोपी फेंको। सुना नहीं तुमने? टोपी फेंको। कुर्ता भी उतारो। निकालो इसे। बड़ा आया कल्याण करने वाला। क्या समझते हो तुम अपने आप को? आपका भक्त स्वामी महाराज। भक्त? तो जाओ उसके कान में उसका नाम पुकारो।
रमणा, जोर से पुकारो। रमणा, रमणा, और जोर से। रमणा, 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 दोनों कानों में पुकारो। रमणा, रमणा, रमणा। मैंने नहीं, इन बाबा साहब ने तुम्हें तुम्हारा जीवन दिया है। महाराज, स्वामी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी महाराज। माफ? तुमने कोई अपराध नहीं किया बाबा साहब। तुमने तो रमन्ना का जीवन लौटाया है, तुमने पुण्य कमाया है। तुमने तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारा जो विश्वास है मुझ पर, उसे देखकर मैं प्रसन्न हुआ। अपने भक्तों पर खरा उतरने का मैं सदा प्रयास करता हूं। भक्तों की लाज को मैं अपनी लाज समझता हूं। मेरे भक्तों का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता बाबा साहेब, क्योंकि मेरे भक्तों की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। बाबा साहेब, इंसान वस्त्रों के साथ साथ अहंकार को भी पहन लेता है। इसलिए मैंने तुम्हें वस्त्र उतारने को कहा था। निर्विकार की शरण में जाना है तो विकारों के वस्त्रों को त्यागना ही चाहिए। आपकी कृपा असीम है स्वामी महाराज। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा, माँ जी, सांप ने किसे काटा? विकारों के सांप तो डंक मारते हैं बाबा, परंतु जब आपके खड़ाऊ सिर पर पड़ते हैं तो विकारों का जहर उतर जाता है बाबा। आप भक्तों के रक्षक हैं, तारक हैं और पालक भी हैं बाबा। जो आपकी भक्ति करता है उस भक्त को हर संकट से आप मुक्त कर देते हैं बाबा। सुखधाम, धन्यधाम, साई राम, साई श्याम, गुणधाम, यशधाम,